पति पत्नी का फैसला आने वाला है आज कोर्ट में और जज साहब अपना फैसला सुना भी देते हैं। कहते हैं कि आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है और जो पति है वो 6 लाख रुपए अपनी पत्नी को देगा। दोस्तों, जैसे ही ये खबर पति पत्नी के घर वालों के कानों में पड़ती है तो सभी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन जो पति सुन रहा है जज साहब के मुंह से, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो एक परेशानी भरी कदमों से कोर्ट से बाहर निकलता है और वहीं पर एक चाय की दुकान होती है, उस पर जाकर बैठ जाता है और सोच में बैठ जाता है कि मुझे इन सब चीज़ों से क्या मिला, मुझे तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उनके घर वाले बाहर निकलते हैं तो वो बड़ी खुशी में थे और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। लड़के के घर वाले कहते हैं कि जल्दी घर आओ। अब उसके बाद जिन वकीलों ने उनका केस लड़ा है वो भी बाहर निकलते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। जो थोड़ी देर पहले आपस में दलीलें दे रहे थे, दोनों को अलग करने की कोशिश उनकी चल रही थी, वो पूरी हो चुकी है और वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं और एक साथ बैठकर और कहते हैं कि हमारे लिए कड़क सी चाय बनाइए, आज हमने बहुत काम किया है। लड़का ये सब कुछ देख रहा था अपने आसपास, तभी उसकी वो पत्नी कोर्ट से निकलती है जिसे आज वो अलग हो चुका है, लेकिन वो अपनी स्कूटी से निकलती है और उसकी तरफ थोड़ी देर रुकती है स्कूटी से, लेकिन थोड़ी देर में वो अपनी स्कूटी लेकर वो भी वहां से निकल जाती है। तो दोस्तों, ये लड़का क्या सोच रहा था, इसके मन में क्या विचार थे, क्या बातें थी, आपको ये सारी बातें जाननी है तो वीडियो को आगे देखना होगा। कभी कभी हम उन लोगों से इस तरह से अलग हो जाते हैं परिवार की वजह से जिन्हें शायद हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारा YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है अविनाश के घर से। अविनाश 2 भाई हैं, घर में प्रॉपर्टी है और परिवार बहुत अच्छा है। दोस्तों, पैसे ज़्यादा नहीं हैं तो कम भी नहीं है। 2 भाई होते हैं। अविनाश घर का बड़ा बेटा होता है, इससे छोटा भाई होता है। अविनाश के परिवार वाले अविनाश के लिए अब एक लड़की तलाशते हैं। कई फोटो दिखाई जाती हैं, तभी एक लड़की की फोटो होती है जिसका नाम रुचि होता है। रुचि की फोटो को देखकर अविनाश को पहली नज़र में प्यार हो गया। कहते हैं ना, किसी की सूरत को देखकर ना हमें प्यार हो जाता है और उसे फोटो को देखकर लग रहा था कि ये लड़की बहुत सीधी और बहुत अच्छी है, क्योंकि एक इमेज बन जाती है कभी कभी किसी चित्र को देखने के बाद। अब दोस्तों, अविनाश को रुचि पसंद आ जाती है। सारे ही लोग तैयार होकर रुचि के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, रुचि के माँ बाप नहीं थे, एक भाई था, उसकी पत्नी थी, उसी के पास रहकर रुचि रह रही थी। भाई ने ही रुचि की शादी की है, सभी काम भाई ने किए हैं। घर पहुंचने के बाद दोस्तों वहां पर चाय पानी का इंतजाम होता है। रुचि एक ट्रे लेकर अविनाश के सामने आती है तो अविनाश जो मन ही मन उसे पसंद कर चुका था, आपस में दोनों बात भी करते हैं। रुचि कुछ इस तरह की थी कि उसका पहनावा बहुत सादा सिंपल और एक समझदार लड़की थी। अविनाश इसी चीज पर फिदा हो जाता है और तुरंत हामी भर लेता है कि मुझे रुचि से शादी करनी है। दोस्तों, रुचि का भाई पूरा इंतजाम करता है, धूमधाम से शादी कर दी जाती है। रुचि अपने ससुराल में आ जाती है। सपने होते हैं, सपनों की उड़ान लेकर अपने ससुराल में आई है और अब वहां पर रहने लगती है। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से निकलते हैं, लेकिन जो रुचि की सास थी वो थोड़ी सी तेज तर्राट थी। वो हमेशा रुचि से कहती कि तू काम अच्छे से नहीं करती, तुम्हें काम करने नहीं आते हैं। रुचि अपने पति से इन बातों को कहती तो पति ये कह देता कि माँ आज है कल नहीं है, बुजुर्ग हो चुकी हैं, थोड़े से दिन एडजस्ट कर लो, और बूढ़े बड़े का क्या है, घर में कुछ बातें ऐसी चलती रहती हैं। तो रुचि वहाँ पर चुप हो जाती है। लेकिन दोस्तों, समस्या एक नहीं थी। रुचि की एक ननद और होती है जो शादीशुदा है, तो वो बीच कूच में जब भी घर आया करती तो अपनी माँ के कान भरा करती, और जब ननद घर पर आती तो उनके घर में लड़ाई होनी जरूरी है। ये समझ लीजिए कि लड़ाई उनमें होती ही है। रुचि इन चीजों से परेशान हो जाती है, पति को कई बार बोलती है लेकिन पति सुनने को तैयार नहीं होते हैं। वो सुनता भी है लेकिन आप समझ सकते हो, एक लड़का पत्नी और माँ के बीच में फंसकर रह जाता है और तीसरा जो मेंबर होता है बहन, उसके बीच में भी फंस जाता है। दोस्तों, समय निकलता है। रुचि का जो देवर होता है वो सीए बन जाता है। सीए बनने के बाद अब क्योंकि वो पढ़ रहा था, अविनाश ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन अविनाश का भाई पढ़ लिख कर सीए बन जाता है और उसकी शादी भाई बहुत धूमधाम से होती है। एक अमीर घर से उसके लिए पत्नी लाई जाती है और वो दहेज में गाड़ी लेकर आती है।
अब जब छोटी बहू इतना सारा दान दहेज लेकर आई है तो सास का पूरा प्यार उसी पर होता है। अक्सर रुचि से लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन अब लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि देवरानी जो आई है उसे अपने दहेज का घमंड होता है। रुचि दिन पर दिन परेशान हो जाती है। पति इसका बेचारा जो कम पढ़ा लिखा है वो मेहनत मजदूरी बाहर करता है, कमा कर लेकर आता है। साजे मतलब एक साथ ये सभी लोग रहते हैं। तो अब एक दिन इनके घर में बहुत जोर से लड़ाई होने लगती है। दोस्तों अब ननद की भी जरूरत नहीं है, देवरानी आ चुकी है और रुचि का अब जीना हराम हो जाता है। रुचि के घर में लड़ाई चल रही है। रुचि अपने पति पर फोन घुमाती है अविनाश पर और कहती है कि ये सभी लोग मुझसे ऐसे कह रहे हैं और तुम्हारी भाई की बहू हमेशा मुझे ताने मारती है और आज भी बहुत जोर जोर से चीख रही हैं। दोनों सास बहू और मुझे तरह तरह की बातें सुना रही हैं और तुम्हारी बहन भी घर पर आ गई है। अब दोस्तों अविनाश जो काम की चिंता में हमेशा बाहर व्यस्त रहता तो वो एकदम से कह देता है कि तुम हमेशा क्यों मुझसे फोन किया करती हो, मैं घर आकर सब कुछ देख लूंगा, अभी तुम फोन धरो। और पूरी बात रुचि की नहीं सुनता है। पत्नी की पूरी बात नहीं सुनी जाती है। उसके बाद रुचि का नंदेव भी उस दिन घर आया था दोस्तों। तो रुचि का देवर और नंदेव देखकर माहौल को पता चल जाता है कि भाई ने बात नहीं सुनी है और जबरदस्ती रुचि को उसके मायके छोड़ आते हैं और रुचि अपने मायके चली जाती है। अब मायके में भी भैया और भाभी हैं, माँ बाप होते तो थोड़ा बहुत समझते, लेकिन दोस्तों रुचि की जिंदगी अब और भी बदलने वाली थी। जैसे ही अविनाश घर आता है, घर आकर देखता है कि उसकी पत्नी तो घर पर है ही नहीं। तो यहाँ पर जो अविनाश की माँ थी वो कहती है कि तुम्हारी पत्नी तो रूठ कर मायके चली गई है, जबकि रुचि को जबरदस्ती छोड़ा गया था। अब यहाँ पर अविनाश अपने मन में एक बात ठान लेता है कि मैंने जब कहा था कि मैं सारी बातें घर आकर देखूंगा तो मेरी इजाजत के बिना रुचि ऐसे कैसे चली गई। और यहाँ पर उसकी माँ उसके कान भर देती है। बहन भी घर पर आई हुई थी, वो भी सब तरह की बातें कहती है कि भाई तुम्हारी पत्नी तो बहुत तेज दिमाग है, बहुत बदतमीज है, उसे तमीज नहीं है। नंदेव भी यही काम करता है जो यहाँ पर अविनाश का जीजा होता है। दोस्तों यही सभी बातें हो जाती है। अविनाश मन में ठान लेता है और रुचि को फोन नहीं करता है। उधर रुचि जब अपने भाभी और भाई को इन बातों को बताती है तो वो भी वही काम करते हैं जो अविनाश के घर वाले करते हैं। और यहाँ पर रुचि भी अपने भाई भाभी की बात मानकर अविनाश के पास फोन नहीं करती है, क्योंकि भाई वो तानों से परेशान हो चुकी थी और कब तक इंसान सहे। अविनाश रोज अपने फोन को देखा करता कि कहीं रुचि का फोन नहीं आया है, लेकिन वो खुद भी फोन नहीं करता है। दोस्तों 3 महीने हो जाते हैं। 3 महीने होने के बाद रुचि के परिवार वाले कहते हैं भाई भाभी कि तुम्हारा पति नहीं आएगा, वो कमाता धमाता तो कुछ ऐसा खास है नहीं और उनके परिवार में बहुत ईगो और घमंड है। तो एक काम कर, तू अपना डिवोर्स केस फाइल कर। रुचि अपने भाई भाभी के साथ कोर्ट में पहुंच जाती है, अपने पति के खिलाफ डिवोर्स केस डाल देती है। जब पति के घर कागज पहुंचते हैं केस के तो यहाँ पर जो रुचि के ससुराल वाले हैं वो और गुस्से में हो जाते हैं और अविनाश भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो अब तक अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था कि आएगी, जरूर आएगी मेरे पास। अब दोस्तों ये सब कुछ हो जाता है। करीबन 1.5 साल इन दोनों का केस कोर्ट में चलता है। यहाँ पर अविनाश ने 1.5 साल तक अपनी पत्नी को फोन नहीं किया और रुचि ने भी एक परिवार के कहने पर, भाई भाभी के कहने पर अपने पति को फोन नहीं किया। 1.5 साल बाद इनकी तारीख लगती है और आज इनका फैसला आना है। कोर्ट में दलीलें दी जाती हैं और यहाँ पर जज साहब फैसला सुना देते हैं। अविनाश को 6 लाख रुपए रुचि को देने हैं। लेकिन अविनाश जब सुनता है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि एकदम हमारी मेमोरी सी आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। काफी दिनों से हलचल मची हुई होती है लेकिन पता नहीं चलता, लेकिन कुछ दिन बाद हमें महसूस होता है। तो अविनाश को आज कोर्ट में खड़े खड़े महसूस हुआ कि जब जज साहब ने कहा कि आपको 6 लाख रुपए देने होंगे और आपका डिवोर्स केस अब फाइनल हो गया है, दोनों आप अलग अलग हो सकते हैं। तो अब जब घर वालों की खुशी अविनाश ने देखी ना तो वो हैरान सा हो जाता है कि मेरी दुनिया उजड़ गई और ये सभी लोग खुश हैं। वहां पर रुचि के परिवार वाले भी खुश थे, लेकिन अविनाश देखता है कि उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी नहीं है, क्योंकि दोस्तों वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। 3 साल दोनों शादी के बाद साथ रहे थे और उस प्यार को वो भुला नहीं सकते। अविनाश दबे से पैरों से उसके पैर जमीन पर पड़ रहे हैं, लेकिन उसे अजीब सा लग रहा है। चाय की दुकान पर बैठ जाता है, सभी लोगों को देखता है, सभी हंसते खेलते हुए, भाई आज तो जश्न का दिन है, इन दोनों का डिवोर्स हो गया। लेकिन अविनाश उसी सोच में है कि मेरा घर उजड़ गया और इन लोगों को खुशी की लग रही है। अब सबसे पीछे अविनाश की पत्नी आती है।
पत्नी स्कूटी पर आती है। पत्नी के भाई भाभी तो पहले ही चले जाते हैं और वहां पर वो स्कूटी जहां पर अविनाश बैठा है थोड़ी देर के लिए अपनी स्कूटी को रोकती है। अविनाश अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मुझसे बात करना चाहती है, लेकिन थोड़ी ही देर रुचि देखती है और अपनी स्कूटी की जो रेस है उसे मैट देती है और आगे चली जाती है। दोस्तों, रुचि के दिमाग में भी हलचल थी क्योंकि वो बहुत परेशान थी, अविनाश से बहुत प्यार करती है और उसकी सामने एक ऑटो में जाकर टक्कर लग जाती है स्कूटी से। अब जैसे ही टक्कर लगती है तो वहां पर शोर समझता है, धड़ाम की आवाज अविनाश के कानों में भी आती है और अविनाश उठकर वहां पर देखता है तो उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी हुई है और उसके सिर में चोट आ चुकी है जिससे ब्लीडिंग हो रही है। अविनाश अपनी पत्नी को उठाता है और ऑटो वाले को बुलाता है और उसमें बिठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। ना ही तो कोई रिश्तेदार आता है, ना ही कोई और आता है। वहां पर अपनी पत्नी को एडमिट कराता है। डॉक्टर साहब तुरंत उसका ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि ब्लीडिंग मतलब बह रहा था खून। हालांकि हॉस्पिटल नजीक था लेकिन फिर भी महिला थी, बेहोश हो जाती है। वहां पर दोस्तों ट्रीटमेंट चलता है। थोड़ी देर में वो होश में आ जाती है। डॉक्टर साहब रुचि के घर वालों पर फोन करते हैं। अब रुचि के घर वाले पहले सुनकर तो थोड़े हैरान होते हैं कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन तभी वो कहते हैं कि अब कैसी हालत है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं खतरे से बाहर है। तो यहाँ पर रुचि के घर वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी तो हमें थोड़ा सा काम है, वो अगर हम आप चाहो तो उसे निपटा कर आ सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कह देते हैं हाँ कोई बात नहीं, उनके पति उनके साथ हैं। अब दोस्तों रुचि के भाई के कानों में जब ये बात पहुंचती है तो उसे ऐसा लग जाता है कि मैं तुरंत अब अपनी बहन के पास पहुंचूं। रुचि होश में आ जाती है। रुचि अपने पति को देखकर थोड़ी सी हैरान और सहमी सी हो जाती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी डॉक्टर साहब आते हैं और कहते हैं कि अरे अपने पति से ऐसे कह रही है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आज इन्हों की ही बदौलत है जो तुम्हारी ज्यादा परेशानी नहीं हुई है, वरना कुछ भी हो सकता था। सिर में तुम्हें चोट लगी है, यही तो तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल लेकर आए हैं। तो रुचि एक दुख भरी नजरों से अपने पति की तरफ देखने लगती है। तभी जो रुचि का पति होता है अविनाश, वो उठकर डॉक्टर के साथ साथ हो लेता है, कहता है कि सर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ज्यादा चोट तो नहीं आई है। एक फिक्र रुचि को अपने पति की नजरों में दिखती है तो वो महसूस करती है उस चीज को। अब डॉक्टर साहब चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को आराम की बहुत जरूरत है, इनका तुम्हें खास ख्याल रखना होगा। सुनकर अविनाश रुचि के पास आता है तो रुचि कहती है कि अब आपको क्या है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई, लेकिन अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। मैं और आप तो अब अलग हो गए, अब हमारा क्या साथ है। तुम्हारे माँ बाप तो बहुत खुशी मना रहे होंगे क्योंकि हमेशा उनकी एक चाहत थी, वो आज पूरी हो गई। अविनाश कहता है कि इन बातों को छोड़ो और अपना ख्याल रखो और ध्यान रखना। अब दोस्तों दोनों में बातें हो रही थी, दोनों भावुक से होने लगते हैं। तभी अभिषेक वहां पर उसके पास बैठा रहता है। अविनाश और रुचि से मतलब बहुत सारी बातें करना चाहता है, लेकिन तभी रुचि का भाई आ जाता है। जैसे ही रुचि का भाई आता है तो वो अविनाश की बेइज्जती करने लगता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के पास आने की और इससे बातें करने की। अविनाश जो होता है वो सोचता है कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो इसके सर में चोट है, कहीं यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। और यहाँ पर अविनाश उल्टा अपने घर चला जाता है अपने साले के ऐंठने पर। अब दोस्तों रुचि जब इन सब चीज़ों को देखती है तो अपने भाई से उल्टा लड़ाई करती है। कहती है कि तुम्हें तो अपने काम जरूरी हैं, तुम तो मुझे देखने तक भी अब आ रहे हो। तुम्हें पता है इसी की बदौलत आज मेरी जान बची है और तुम उनसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो। दोस्तों अपने भाई भाभी से रुचि नाराज हो जाती है और कहती है कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ, तुम अपने घर जाओ, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। क्योंकि वो सुबह से ही चिड़ी हुई थी, उसका डिवोर्स हो चुका, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पर भाई भाभी इतने माशाअल्लाह थे कि अपनी बहन की बात को सुनकर वो लड़का अपने घर चला जाता है। ये चीज देखकर ना रुचि की आंखें भर आती हैं कि मुझे तो गुस्सा था लेकिन ये तो मेरी केयर कर सकता। लेकिन अब जो अविनाश था वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचता है तो भाई वहां पर तो जो अविनाश का जीजा था, बहन थी, सभी लोग आए हुए थे और सब कहते हैं कि तुम्हारी जान छूटी उस डायन से। और सभी खुशी मना रहे हैं, शराब भी चल रही है और कबाब भी चल रहा है और ओ भाई पूरी खुशी है घर में। तो यहाँ पर अभिषेक अविनाश देखकर हैरान हो जाता है कि भाई ये लोग तो बड़े ही मतलबी हैं, मेरा पूरी गृहस्थी उजड़ गई और इन्हें तो मतलब अपनी खुशी मना रहे हैं। अब अविनाश सभी को देखकर थोड़ा सा सहमा हुआ अपने कमरे में चला जाता है और वो ड्रॉ खोलता है जहाँ पर उसकी पत्नी के कपड़े रखे होते हैं। दोस्तों उन कपड़ों को देखकर, उन कपड़ों को अपनी मुट्ठी में भरकर और मुंह पर लगाकर अविनाश रोने लगता है और खूब रोता है।
क्योंकि उसे इन 2 सालों में इंतजार था कि मेरी पत्नी कभी ना कभी तो घर आएगी। इसी वजह से अविनाश ने अपनी पत्नी के कपड़े संभाल कर रख रखे थे। अब दोस्तों जैसे ही उन कपड़ों को लेकर वो रो रहा था, उधर रुचि अविनाश के लिए बेचैन हो उठती है, क्योंकि इन दोनों को समझ जब आया था जब जज साहब ने कह दिया कि तुम दोनों अलग हो चुके हो। अब दोस्तों यहाँ पर रुचि फोन करती है अविनाश के पास। अविनाश तुरंत फोन उठाता है और कहता है कि हेलो, बहुत दिन लगा दिए इस फोन को करने में। तो रुचि कहती है कि क्या कह रहे हो आप? तो यहाँ पर कहता है कि नहीं कोई नहीं, तुम बताओ किस लिए फ़ोन किया है। तो वो कहती है कि आप सो गए, क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं, अपने बेड पर बैठा हूँ। तो वो अविनाश भी पूछने लगता है कि तुम क्या कर रही हो? बोल कुछ नहीं, मैं बैठी हूँ। तुमने खाना खाया? तो रुचि कहती है कि नहीं अभी नहीं खाया, मंगा कर खाऊंगी। तो वो कहता है कि अपने भाई से बोलो। तो वो कहती है कि भाई घर चले गए। तो वो कहता है तू अकेली है वन? की हाँ मैं अकेली हूँ। तो वो कहता है कि तू फ़ोन रख दे। रुचि कहती है कि नहीं मेरे पास मत आना, तुम आने के लिए सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों अविनाश पूरी बात नहीं सुनता है और अपने घर से अपनी जैकेट उठाता है और चल देता है। रास्ते से रुचि का मनपसंद खाना खरीदता है और पहुंच जाता है हॉस्पिटल में। जब रुचि अविनाश को देखती है तो कहती है कि तुम क्यों आए हो मेरे पास, और तुम्हारे घर तो जश्न चल रहा होगा। तभी कहता है अविनाश उन बातों को छोड़ो और ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, इस खाने को खाओ। अब रुचि के पास जैसे ही अविनाश बैठता है तो रुचि कहती है कि पहले मुझे अपने हाथ साफ करने हैं। तो रुचि को जो रुचि का पति था वो उसे अपने हाथों से उठाता है और दोस्तों उनके हाथ वॉश कराता है, धुलाता है और फिर बेड पर बिठा देता है और फिर रुचि के लिए खाना खोलता है। जैसे ही खाना खुलता है तो उसमें 2 तरह की सब्जी थी जो रुचि की फेवरेट थी। तो रुचि की आंखें भर आती है, वो अपने आंसू नहीं रोक पाती है। कहती है कि इतना मेरे बारे में जानते हो, मुझे पहचानते हो, फिर भी मुझे क्यों छोड़ा? तो यहाँ पर अविनाश कहता है कि मैंने नहीं छोड़ा, मुझे छोड़कर तुम गई थी। तो यहाँ पर रुचि कहती है कि मैं क्यों गई थी? तुम्हारा जीजा और छोटा भाई मुझे जबरदस्ती मेरे घर छोड़कर आए थे। तो अविनाश को अपने परिवार की सच्चाई पता चलती है। अब दोस्तों जब वो सच जान जाता है तो वो और भी भावुक हो जाता है और कहता है कि आज ना मेरा परिवार उजड़ गया, मेरी दुनिया उजड़ गई, आज मेरे आगे पीछे कोई भी मुझे अपना सा नहीं लग रहा। और रुचि तुम कैसे जियोगी? मेरे बिना क्या तुम जी सकती हो? तो रुचि कहती है कि मैं जितनी बेवकूफ़ हूँ ना, मैंने अपने भाई भाभी के कहने में आकर तुम्हें डिवोर्स दे दिया। मुझे पता है कि आज शायद मैंने एक अच्छे इंसान के साथ गलत किया है, उसी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अब इतने ही लफ्ज रुचि बोलती है तभी अविनाश होठों पर हाथ रखकर कहता है कि पागल तेरी क्या गलती है? तूने तो समय के हिसाब से सब कुछ किया है, गलती तो ये हमारे परिवार वालों की है। अक्सर हम परिवार में उलझ गए, हमने एक दूसरे को नहीं समझा, तभी आज हम इतनी बड़ी सजा काट रहे हैं और हमारे परिवार वाले जश्न मना रहे हैं अपने अपने घरों में। अब यहाँ पर दोनों ही गले मिल जाते हैं दोस्तों। वो पल ऐसा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। दोनों जने खूब रोते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, बार बार कहते हैं कि अब तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, तुम गले लग रही हो, मतलब ऐसा कुछ उन दोनों में चल रहा है। तभी यहाँ पर अविनाश एक फैसला लेता है, कहता है कि रुचि ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोबारा से एक साथ रहें और अब की बार मैं अपने घर नहीं रहूँगा, मैं खूब कमाऊँगा और मैं और तू एक साथ एक अलग घर लेकर अलग रहेंगे। रुचि कहती है कि 2 साल पहले अगर ये बातें कह देते ना तो आज मुझे ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता और शायद मैं इस हालत में नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ नहीं रह सकती अविनाश। अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो आज तो मुझे चोट ही लगी है, अगली बार शायद मैं इस दुनिया से ही चली जाऊं। दोनों एक दूसरे को रोकते हैं दोस्तों और ये दोनों अब हॉस्पिटल में एक साथ रहते हैं। यहाँ पर रुचि का भाई जब आता है तो यहाँ पर रुचि अपने भाई को कह देती है कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अविनाश के परिवार वाले जब अविनाश को रोकते हैं, फोन करते हैं कि तू अब उसके पास क्यों गया है, तो अविनाश कह देता है कि मेरा और आपका आज से कोई रिश्ता नहीं है, मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूँ और जैसे मेरी जिंदगी है मैं ऐसे जीऊँगा, अब तुम मुझसे दूर हो जा। दोस्तों अविनाश की माँ को भी एहसास हो जाता है कि बेटे की खुशियों को अपने हाथों से मैंने आग लगा दी है, लेकिन अब पछताए से हो कहा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब दोस्तों अविनाश और अविनाश की पत्नी जब रुचि ठीक हो जाती है तो ये एक मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर शादी करते हैं। शादी करने के बाद एक घर लेते हैं और उस घर में अकेले रहते हैं और अविनाश खूब कमाता है। कमाने के बाद अपने घर का गुजारा करता है और उनके पास एक बेटा भी है
रुचि ने एक बेटे को जन्म दिया है और एक परिवार जो बिछड़ चुका था वो अब एक हो गया है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? दोस्तों, बताने का क्या पर्पस था? पर्पस यही था कि अक्सर कुछ रिश्ते ऐसे बिगड़ जाते हैं परिवार के ऊपर। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, परिवार कभी कभी दो प्यार करने वालों को जुदा कर देते हैं, क्योंकि जब एक साथ पति पत्नी एक साथ होते हैं ना, तो उनमें एक अटूट प्यार होता है। लेकिन कभी कभी हमारी गलतफहमी की वजह से हमारा वो अटूट प्यार तो मरता नहीं है, लेकिन हम अलग हो जाते हैं इस समाज के उससे। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।